अंदर पहुंच गए, उसी सभा के अंदर पहुंच गए कि जहां केवल एक ही बात चल रही है कि अगर आज इस सिंहासन पर बिठाया जाए तो किसे बिठाया जाए, या आज सर्वप्रथम अगर पूजा की जाए तो किसकी की जाए। सभी कह रहे हैं कि इसका श्रेय तो मेरे गोविंद मेरे कन्हैया को जाता है, इस बात का श्रेय तो मेरे द्वारकाधीश को जाता है। जैसे ही द्वारकाधीश के लिए कहा, उधर से शिशुपाल आ गया। शिशुपाल ने आकर क्रोध में कहा, अरे कौन कहता है कन्हैया सबसे पहले पूजनीय है? कौन कहता है कि जिसकी माँ का पता ना बाप का पता, जिसके किसी बात का नहीं पता, कोई कहता है नंद का है, कोई कहता है वसुदेव का है, कोई कहता है कि यशोदा का है, तो कोई कहता है देवकी का है। जिसके माँ का पता ना बाप का, कोई उसे चित्त का चोर कहता है, कोई माखन चोर कहता है, लोग उसे चोर भी कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति को तुम प्रथम पूजने वाला कहते हो। नहीं नहीं, हम नहीं मानेंगे इस बात को। अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये इतना अपशब्द बोल रहा है, आप इसे क्यों नहीं कुछ कह रहे। मेरे प्रभु ने कहा कि अर्जुन, कि जब तक ये 101 गालियां देगा तब तक मैं इसे कुछ भी नहीं कहूंगा, और जैसे ही 101 गालियां इसकी पूरी होंगी तुरंत मैं इसका उद्धार भी यहीं पर कर दूंगा। 99 गाली अब तक हुई। मेरे प्रभु ने कहा कि अब मत बोलना। फिर मेरे प्रभु ने उकसाया, फिर उसने बोल दिया, सो हो गई। मेरे प्रभु ने कहा कि अरे अभी भी समझ जा, मत बोलना। नहीं माना, फिर बोल दिया, तुरंत 101 हो गई। और जैसे ही उसने 101 से पार किया, आज मेरे कन्हैया ने वहीं पर आज उसका भी उद्धार कर दिया। एक बार प्रेम से बोलो राधे के बिहारी लाल की। 2 मिनट के लिए सभी मेरे साथ संकीर्तन बोलेंगे, तत्पश्चात आगे की कथा। हो जय जय राधा रमण गिरधारी, हो गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हो गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरिधारी श्याम बनवारी, ओ गिरिधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, है मेरो राधा रमण गिरधारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। और 2 शब्द हमारे महाराज जी भी आपको कुछ
ज्ञान के बताना चाह रहे हैं तो मेरे प्रभु के मुख से जो अमृतमयी वाणी निकले सभी इसका भी रसपान करेंगे। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो। नमामि राधा पतिपाद पल्लवम बदामि राधा पति नाम निर्मलम भजामि राधा पतितत्वं क्रियं करोमि राधा पतिसेवनं मुदा। राधा बल्लभ लाडली कृष्ण बल्लभालाल बसो निरंतर हिय में आनंद रूप रसाल। जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर। सदा सर्वदा हम जिनके हैं, सदा सर्वदा हम जिनके हैं, जन्म जन्म घर जाए जाकर, जन्म जन्म घर जाए जाकर। जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर। शोक परे परे हरई न कबहू, शोक परे जो हरे न कबहू, सबई भांति दया के आकर, सबई भांति दया के आकर। जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर। जय श्री भट्ट प्रगट त्रिभुवन में, जय श्री भट्ट प्रगट प्रभु बन में, प्रणतन पोषण परम सुधाकर, प्रणतन पोषण परम सुधाकर। जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक श्री राधा सर्वेश्वर भगवान प्रिया प्रीतम आनंद कंद वृंदावन चंद श्री नित्य बिहारी बिहारी सरकार वृंदावन के वासी, राधा नाम उपासी, बचपन से वृंदावन में रहे तो श्री जी की उपासना, श्री जी इष्ट हैं। भागवत में राधा नाम नहीं आया है, इसमें बहुत विद्वानों में हुआ है, लेकिन विद्वान है उसमें है राधा। जैसे मेहंदी में रंग छिपा हुआ होता है, लगाने से निकलता है, उसी तरह से इसमें भी भागवत में राधा विद्वान है। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत और श्री पहले ही सर्वप्रथम में श्री जी आप विराजमान है। राधा
फिर राधा नाम आया क्यों नहीं? कहा कि सुखदेव जी की गुरु थी राधा, इसलिए उन्होंने नाम नहीं लिया। नाम लेते तो गुरु, एक नाम लेते से राधा किया कहा तो समाधि लग गई। जब समाधि लग जाएगी तो कथा कौन करेगा? परीक्षित जी बैठे सुनने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर राधा गुरु है तो गुरु का बना ली नहीं राधा। भागवत तो वर्णन नहीं आया है कि राधा गुरु है सुखदेव जी की, लेकिन अन्य पुराणों अंतर्गत पद्म पुराण है, वैवर्त पुराण है, इनमें राधा जी का खूब नाम आया है। और गर्ग संहिता में राधा नाम आया है। एक आनंद वृंदावन चंपू है, एक ग्रंथ है आनंद वृंदावन चंपू, उसमें आया है कि सुखदेव जी की गुरु राधा है। गोलोक धाम की एक कथा आती है। गोलोक धाम में भगवान श्री राधा किशोरी जी एक पिंजरे में तोता थे। उस तोते को पिंजरा खोला, तोता बाहर निकला तो वहीं ये अनार के दाने हाथ में लेकर के और सुखदेव जी को चुना रही थी, खिला रही थी। जैसी सुखदेव को देखा तो सुखदेव की नासिका पे उनका निगाह पड़ी। क्यों भगवान का स्वरूप का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि भगवान के घुंघराले बाल और धनुषाकारी वो भौं और तोते जैसी नासिका, ऐसा आता है। तो नासिका भगवान की तरह है। तो ऐसे देखते ही उनको याद आ गया, तो उन्होंने कहा कृष्ण कृष्ण कहो। वो शब्द उन्होंने प्रिया जी ने, किशोरी जी ने तोते को कहा कृष्ण कृष्ण, तो उसी समय गुरु बन गए। तो जो नाम दिया तो उसी समय कृष्ण कृष्ण बोलने लगे और उड़ करके फिर भगवान के पास आए, वहां कहा कृष्ण कृष्ण। तो भगवान भी वियल हो गए। बाद में इन्होंने जब ये पता लगा कि ये पृथ्वी पर जाने वाली, तो ये भी निराश हो गए कि कहा निराश मत होइए, आप हम जो पृथ्वी पर लीलाएं करेंगे आप उसका वाचन करोगे। इस तरह से राधा गुरु जी थी, इसलिए इन्होंने नाम नहीं लिया। हर जगह एक गोपी करके इन्होंने कहा है। रास में भी आया है तो एक गोपी, जब महारास हो रहा था तो उस समय अभिमान हो गया गोपियों को, तो एक गोपी लेकर अंतर ध्यान हो गए। तो एक गोपी वही राधा थी, नाम नहीं आया राधा। ऐसी हमारी किशोरी जी, भगवान जो अनंत कोट ब्रह्मांड नायक है, जो परिपूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण का हुआ है। भगवान 6 प्रकार से आते हैं। कभी अंशांश अवतार, कभी अंश अवतार से, कभी कला अवतार से, कभी आवेश अवतार से, कभी पूर्ण अवतार से, कभी परिपूर्ण अवतार से। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो परिपूर्ण रूप में आए। परिपूर्ण परमात्मा भगवान जो आह्लादनी शक्ति श्री राधा जी की हमेशा उनके शरण में रहते हैं, चरणों की सेवा में लगे रहते हैं। तो ऐसी स्वामी जी जो सबकी अधिष्ठात्री देवी हैं, जो ब्रह्मा सनकादिक सब की सेवा में रहते हैं, स्तुति करते रहते हैं, और किशोरी जी की हम उपासना करते हैं। वो हमारी इष्ट है राधा जी। सत्संग में रोज एक दुआ गाते रहते हैं, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासे विघ्न अनेक। इसमें से भक्ति भक्त भगवान गुरु, अरे हमने किसी की शरण ले ली, किसी को एक को पकड़ लिया तो सब आ जाते धीरे धीरे। भक्ति में हमने अब कोई नहीं पढ़ा, तो जैसे हमें रामकृष्ण हरि का हमने गुरु नहीं बनाया, लेकिन नाम तो सुन लेते हैं कहीं से। तो रामकृष्ण हरि किसी नाम को पकड़ लिया तो भगवान कहीं न कहीं आपको संत समागम और गुरु और भगवान अपने आप लीला होने लगे, मिल जाएंगे अगर नाम को पकड़ा होगा सच तो। इसी तरह से भक्त भी, भक्त का समर्पण भाव भगवान में हो जाता है। और जब समर्पण भाव हो गया, सब कुछ
और भक्त का लक्षण है कि जब वो उत्तम भक्त वही कहा जाता है को दृष्टि गोचर हर किसी में भगवान का रूप देखने लगे, भगवान का अंश देखने लगे, चाहे कोई भी हो। और मध्यम भक्त वही है जो जब ब्राह्मण ठाकुर जी संतों में तो देख रहा है लेकिन दोष हमसे करता है उससे दोष ही करने लगता है, वो तो मध्यम में हो जाता है। दोष करने वाले भी देखने लगे तो उत्तम भक्त हो जाता है। ऐसी गुरु और श्री भगवान नामदेव जी ने भगवान को पकड़ा था, ना उन्हें कोई गुरु बनाया था, ना कि संत कोई मिले थे, कोई नहीं मिले। नाना जी भगवान की सेवा करते थे नामदेव जी की, और एक दिन चले गए नामदेव जी कह गए कि आप सेवा करना, ऐसे ऐसे भोग लगाना, ठाकुर जी का दूध का भोग लगाना शाम को, ऐसे सेवा करना। तो बाद में नामदेव जी जब नाना जी चले गए, पता था नहीं कैसे भोग लगाते हैं, तो नाना जी कह गए तो भोग लगाया तो भगवान ने लिया नहीं, पिया नहीं भोग। कहे नाना जी तो रोज पिलाते थे और मेरे से पी नहीं रहे। दूसरे दिन फिर उन्होंने दूध को बढ़िया उबाला, बढ़िया ओटा था कि इसे अच्छा तरह से ले जाऊंगा तो बढ़िया पिएंगे, फिर भी नहीं पिया। तीसरे दिन खूब बढ़िया रबड़ी बना दिया, बढ़िया बना के ले गए, लेकिन अब तो आपको पीना ही पड़ेगा, 2-3 दिन से हमको आप वैसा कर रहे हो। तो सामने जैसी रखा और नहीं लिया तो एक छुरी ली और अपने मारने के तैयार हुए। भगवान ने तुरंत हाथ पकड़ लिया, तो उन्होंने केवल भगवान को ही पकड़ा था। बाद में जब ये गए एक भक्तों की टोली में, तो माँ एक भक्त थे जो कुम्हार जाति के थे, वो एक थपारी होती ना जो मिट्टी का बर्तन उसको ठोकते रहते हैं, तो उससे वो ठोक करके देख रहे थे कि कौन कच्चा है कौन पक्का। और भक्त सब बैठे थे, बहुत भक्त बैठे थे। तो कहने जैसे नामदेव जी के ऊपर आया तो एक कच्चा है, ये मेरे को कच्चा कैसे बताए, बचपन में मैंने भगवान को दर्शन कर लिए, प्राप्त हो गए, मेरे को कच्चा बता रहे हैं, ये कच्चा भक्त क्यों बताया। तब ये आकर के सीधे भगवान के पास आए और रोने लगे। प्रभु तुम बात करते थे भगवान से, प्रभु ऐसा कैसा हुआ, आपने हमें और दर्शन देने के बाद भी कहता है कच्चे भक्त हैं, कि हाँ भी कच्चे भक्त हैं, अभी आपको गुरु नहीं मिला है, कैसे से आप उत्तराखंड उधर जाओ तो आपको गुरु मिल जाएंगे। तो उन्होंने भगवान को पकड़ा था, देखो अब गुरु भी मिले, संत भी मिले, संत मिले, भक्त मिले, फिर गुरु मिले। किसी को एक पकड़ लो तो अपने आप में आगे सिद्धि बनती चली जाती है। तो बाद में जैसे वहां गए तो एक वो जो संत थे वो शिवलिंग के ऊपर पैर रख करके लेटे थे। कहा भगवान ने अच्छी बताया, जी तो ज्यादा वो ये नहीं पता शिवलिंग पर पैर रखे हुए। उन्होंने कहा अरे महात्मा जी कैसे हो तुम, शिवलिंग के पैर रखे हुए लेटे हुए। अरे मैं तो वृद्ध हूँ, मेरे से पैर हटा नहीं जाता, अगर आपको जहाँ शिव तत्व ना हो वहां रख दीजिए आप। जैसी पैर को उठा के दूसरी जगह रखा तो वहां भी शिवलिंग प्रकट हो गए, तीसरी जगह तो वहां भी प्रकट हो गए, चारों तरफ। तो वो तो कड़कड़ में विद्यमान है शिवलिंग भगवान। तो जब उनको जी अंदर आया कि कड़कड़ में विद्यमान है, तब उनकी आंख रोज गुरु बना लिया। तब तो भगवान नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को देखा, आग लग गई घर में और घी डालने लगे कि आज तुम्हारे अग्नि देवता बड़े देवता आ गए और उनमें भगवान देख रहे हैं। कुत्ते रोटी लेके जा रहे हैं, उसमें भगवान देख रहे हैं कि वो घी लगा के ले जाओ, ऐसे मत रहो। तो मतलब नामदेव जी ने भगवान को पकड़ा। ऐसे एक गुरु एक शिष्य थे संत गुरु जी के, तो गुरु जी बड़ा प्रेम करते थे, बड़ा प्रेम करते थे गुरु जी से। तो जब गुरु जी भोजन कर लेते, भोजन जब ही खाते, गुरु जी की सेवा करके अपना खाते थे। एक दिन गुरु जी जाने लगे कहीं बाहर, तो शिष्य कहने लगे गुरु जी आप चले जाएं तो हम किसकी पूजा करेंगे और फिर कैसे भोजन करेंगे, हम आपको खिलाने के बाद भोजन करते हैं। उन्होंने कहा ऐसा करो आप गंगा जी को गुरु मान लो, आप गंगा जी को गुरु मान लेंगे तो आप उसी से करते रहना। जैसे गुरु जी चले गए तो ये अब गंगा जी रोज स्नान करने जाते थे, अब स्नान करने नहीं जाए क्योंकि गुरुजी बन गए, पैर कैसे रखे उसमें गंगा जी में। और वहाँ के जितने लोग थे सबने जी तो बिगड़ गया, गंगा जी को भी नहीं वो कर रहा है, सब उससे ईर्षा द्वेष करने लगे। गुरुजी वापस आए बहुत दिन बाद, तो कहने लगे कि सब ने कान भर दिए कि जी तो ऐसा हो गया ऐसा हो गया, कोई तो गंगा जी में नहीं जाता है, स्नान भी नहीं करता है। गुरुजी ने कोई बात नहीं, गुरुजी गए स्नान करने अंदर और वहीं वो साथ में जाते थे, तो कपड़े बाहर रखे किनारे में। तो गुरुजी ने कहा कि नाम लेके पद्मनाम नाम था, पद्मनाम जाकर वो ले आओ, हमारा गमछा लाओ वहां से और हमें दे जाओ यहाँ अंदर। उन्हें एक तो गुरुजी और ये पति गुरुजी आज्ञा कैसे पैर रखो, इधर गुरु ही मान लिया है।
जैसी आंख बंद करके अंदर पैर रखा, कमल के फूल प्रकट हो गए। जैसी पैर रखते गए, कमल के ऊपर निकल चलते पहुंच गए वहां पर। तो गुरु की सेवा से ही उन्हें भगवत प्राप्ति हुई। मतलब एक किसी को एक पकड़ लो, उसी में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसी तरह से कह रहे हैं भक्त भक्ति भगवान गुरु चतुर्नाम बाबा जी, चारों एक हैं और एक किसी को पकड़ने से हमारे दुख निवृत्ति भगवान की प्राप्ति भी हो सकती है। शास्त्री जी हमें सर्वप्रथम मिले थे, इनका स्वभाव देख करके खुश हुए। आस्था संतों के प्रति अच्छी है। एक बार हमने कहा इनसे कि हमें तो बाटी खानी है, बाटी हम जानते नहीं बनाना, भाई नहीं है। तो आए शास्त्री ने, कहीं जा रहे थे और वो जाते समय वो काम रोक दिया कि नहीं गुरुजी आपके लिए पहले, तो बना कर खिला करके तब गए। तो स्वभाव संतों के प्रति विनय भाव है इनके अंदर, अच्छा है। हम तो श्री जी से प्रार्थना करते हैं आपकी इसी तरह से कथा चलती रहे, भक्ति का प्रचार करते रहे, आगे और प्रचार प्रसार हो, बांसुर से बढ़कर और आगे बढ़े। यही शब्दों से विराम देते हैं, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए कथा में, थोड़ा इसलिए है। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो। तभी तो कहा कि आज और कहूंगा, जब इतना हुआ तो हमारे सर भी अब जा रहे हैं, थोड़ा जल्दी में होंगे। लेकिन तभी बाबा तुलसीदास कहते हैं, वो भी इसीलिए चले गए क्योंकि पता है कि अब 2 मिनट बाद माइक हमारे पास भी आएगा। और चलो अच्छा है फिर भी कि हमें दर्शन का सौभाग्य मिला और गुरुदेव हमारे पास आए। तो जभी तो कहा है तुलसीदास बाबा ने भी रामचरितमानस में कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिने सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिने सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिने सुलभ न सोई। सिया राम हरे ओ राधे श्याम हरे, सिया राम हरे ओ राम हरे, राम हरे हो सिया राम हरे। तभी तो कहा कि संतों की संगत हमें करनी चाहिए। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। सुखदेव जी महाराज इधर राजा परीक्षित से कहने लगे कि राजन, इधर आज मेरे प्रभु ने इधर शिशुपाल का भी उद्धार कर दिया, और आज मेरे प्रभु के बचपन के एक मित्र है जिनका नाम है सुदामा। संध्यावन मुनि के आश्रम में जब मेरे प्रभु कन्हैया जी महाराज पढ़ने के लिए गए, उसी समय में मेरे प्रभु ने अपने बचपन में मित्र बनाया, जिस मित्र का नाम था सुदामा। और सुदामा जी महाराज इतनी दीन अवस्था में है कि आज सुदामा जी महाराज के यहाँ एक समय का भोजन खाने को है तो दूसरे का भोजन भी नहीं है। सुखदेव जी महाराज बताने लगे कि राजन, इनका विवाह हुआ और विवाह होने के बाद में इनकी जो पत्नी आई उनका नाम है सुशीला। इन्हीं के यहाँ बच्चों ने जन्म लिया, और आज इनने एक प्रण कर रखा है कि मैं केवल प्रतिदिन 5 घर से भिक्षा मांग कर आऊंगा, उसी में जो कुछ मिलेगा उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा, अन्यथा छठे घर में कभी मांगने नहीं जाऊंगा। 5 घर से मिले कभी तो किसी घर से मिले भी नहीं, एक नहीं 2 घरों से नहीं मिले, 3 घर से इतना ही मिले। अब सुदामा जी महाराज की पत्नी से मिलने के बाद में घर लाकर भोजन बनाए। अब भोजन बनाए तो अब एक बात बताओ, इतना ही मिल रहा है कि वो बच्चों को खिला रही है और बच्चों के बाद में खुद खा रही है, जितना है उससे खुद खा लेते हैं, जो है उसी से काम चला रहे हैं। सुशीला जी परेशान होने लगी, दुखी होने लगी। एक दिन सुशीला जी ने कहा कि स्वामी,
हम इतने परेशान हैं, आज हमारी स्थिति इतनी गरीब बन रही है स्वामी। आप कहते हो कि आपके बचपन के मित्र हैं मेरे प्रभु द्वारकाधीश, तो क्यों ना आप उन द्वारकाधीश के पास जाओ और जाकर के उन्हें हमारी ये दीन स्थिति को बताकर आओ। मेरे आज सुदामा जी महाराज कहते हैं कि देवी, आज मैं भगवान के द्वार पर भी जाऊं तो मेरे घर में इतना भी नहीं कि मैं उस गोविंद को कुछ देकर भी आ सकूं। जाऊं तो जाऊं कैसे, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, मैं किसी को आज कुछ देने लायक भी नहीं। सुशीला जी ने बार बार प्रयत्न किया, सुदामा जी ने कहा कि ठीक है देवी, मैं अवश्य जाऊंगा, कि मैं जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। तो वही सुशीला जी के कहने पर आज सुदामा जी महाराज जाने के लिए तैयार हो गए। 4-5 घरों से थोड़े थोड़े कुछ मांग कर लाई, वहीं से थोड़े थोड़े अक्षत मिले, अक्षतों को इकट्ठा किया, छान से कपड़ा निकाल कर और उसी की रंग बिरंगी एक पोटली बनाई, उसी में उन अक्षतों को रख दिया और पोटली को बनाकर और आज सुदामा जी को दे दी। और सुदामा जी महाराज को आज उस पोटली को दिया तो कहा कि जाओ और इसके लेकर आप अपने बचपन के मित्र जो द्वारकाधीश हैं उन्हीं के यहाँ जाओ। और सत्य है कि भगवान के द्वार पर हम कभी भी जाएं या किसी के द्वार पर जाएं तो कभी हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। केवल मृत्यु का समय ऐसा होता है जो व्यक्ति खाली हाथ जा सकता है, अन्यथा कभी किसी के द्वार पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और यहाँ तो भगवान है, त्रिलोकीनाथ है मेरे प्रभु द्वारकाधीश। सुखदेव जी कहते हैं कि आज सुशीला जी ने पोटली बनाकर दी और आज सुदामा जी महाराज उस पोटली को लेकर दीन स्थिति है। मेरे सुदामा जी महाराज नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, मजबूरी आज उन्हें लेकर जा रहा है। और आज सुशीला जी ने के कहने पर भी और आज सुदामा जी महाराज अपने द्वारकाधीश से मिलने, बचपन के मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं और वही द्वारकाधीश से मिलने के लिए जा रहे हैं और मन ही मन बोल रहे हैं, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सुदामा जी महाराज बोलते बोलते जा रहे हैं और वही कन्हैया से कह रहे कि हे द्वारकाधीशो, कि दूर नगरी हो, बड़ी दूर नगरी हो। एक तो आवाज के साथ थोड़ा कम रखें, अन्यथा ऊपर रखें। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी हो, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, ओ कैसे आऊं रे सांवरिया, कैसे आऊं रे गोपाला, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। है दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। तालियां बजाते हरि बोल। को आऊं कना डर मोहि लागे, रात को आऊं काना डर मोह लागे, रात को आऊं कना डर मोहि लागे। हाय डर मोह लागे, शरम मोह लागे, ओ डर मोह लागे, शरम मोह लागे। हाय रात को आऊं काना डर मोह लागे, रात को आऊं काना डर मोह लागे। ओ दिन में आऊं तो देखे, दिन में आऊं तो देखे, सारी नगरी बड़ी दूर नगरी है दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।
नगरी बड़ी दूर नगरी। से आओ रे कन्हैया कैसे आओ रे सवरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। आई दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। और वही सुदामा जी के महाराज कहते हैं कि हे द्वारकाधीश हे कन्हैया, छाले हो छाले, छाले ओ छाले वो पैरों में वो पड़े छाले, पास अपने तू बुला ले, मेरे यार मुरली वाले, मेरे यार मुरली वाले। ओ घनश्याम मुरली वाले, मेरे यार मुरली वाले। ये सुना है मेरे मोहन हारे का तू सहारा, ये सुना है तू है मोहन हारे का तू सहारा। हो तेरे दर पे जो भी आया जीवन में वो नहारा। वो तेरे दर पर जो भी आया जीवन में वो नहारा। हर ले कष्ट तू मेरे मन का, यार हूँ मैं तेरे बचपन का, अब तो गले लगा ले मेरे यार मुरली वाले, मेरे यार कमली वाले। छाले ओ छाले पैरों में पड़े छाले, पास अपने तू बुला ले, मेरे यार मुरली वाले, हो नंदलाल मुरली वाले। मेरे यार मुरली वाले, मेरे यार कमली वाले। हो आता है याद मुझको थोड़ी गुजरा। थोड़ी जगह कर दीजिएगा, बीच से आने का रास्ता छोड़ दो। आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना। आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना। हो लेकर के साथ तुझको गैया चरान जाना। कुर्सी वाली मैया है, थोड़ी थोड़ी अपनी कुर्सी पीछे सरकाओ। जो कुर्सियों पर माताएं बैठी हुई है पीछे थोड़ी थोड़ी अपनी कुर्सी को पीछे सरकाइए। और थोड़ा थोड़ा आप लोग पीछे सरकने की कोशिश कीजिए, ज्यादा ना है, मात्र 10-10 ग्राम सरक जाओ, आगे खूब जगह है। थोड़े थोड़े सरक, क्योंकि हमारे पास में जगह का अभाव है, तो थोड़ा थोड़ा सरक जाइए, क्योंकि मेरे प्रभु आते हैं ना तो आगे उनको खड़े रहने के लिए जगह भी पूरी नहीं मिल पाती। थोड़ा थोड़ा सरक जाइए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।
और जब तक पूजन देखिए जो भी भैया हैं वो सभी आएंगे इनके जोड़े से, जो हमारी आंटी जी है ताई जी है वो भी आए। और जो भी आप लोग आएंगे सभी मेरे प्रभु को जैसी आपकी यथाशक्ति हो दान दक्षिणा अर्पण करें और तत्पश्चात अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और जब तक भजन चलता रहेगा। बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बालक थार जब आया करता रोज खेल कर जाया करता। हो बालक थार जब आया करता रोज खेल के जाया करता। बालक थार जब आया करता रोज खेल कर जाया करता। अरे बालक थार जब आया करता रोज खेल के जाया करता। तकरार सुदामा रे, कोई तकरार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। मैंने सुना तेरे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गिर ठोकर खानी। मैंने सुना तेरे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गिर ठोकर खानी। मैंने सुना तेरे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गिर ठोकर खानी। मैंने सुना तेरे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गिर ठोकर खानी। की मार सुदामा रे, छोटे की मार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। वो सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। वो सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। क्यों गया हार सुदामा रे, क्यों गया हार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया।
चाहिए थर तन पे लबे आना चाहिए कर तम पेल में आना इतना दुख नहीं पड़ता खाना इतना दुख नहीं पड़ता ठाड़ा भूला प्यार सुदामा रे भूला प्यार सुदामा रे भाई बड़े दिना में आया बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया तो भी आ गया ठीक भगत पे आजा बैठ जा हमारे तखत पे भी आ गया रे ठीक वक्त पे आज बैठ जा मेरे तखत पे भी आजा रे ठीक भगत पे आजा बैठ जा हमारे तखत पे भी आ गया रे ठीक वक्त पे आज बैठ जा मेरे तखत पे जिगरी यार सुदामा रे जिगरी यार सुदामा रे भाई गणे दिना में आया बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया वो श्याम सपनों में आता क्यों नहीं रे श्याम सपनों में आता क्यों नहीं रे प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं रे श्याम सपनों में आता क्यों नहीं रे प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं हो मेरे नैनों में सूरत श्याम की मेरे नैनों में सूरत श्याम की है मेरे नैनों में सूरत श्याम की मेरे नैनों में सूरत श्याम की मुझे दिल से लगाता है क्यों नहीं रे श्याम सपनों में आता क्यों नहीं सदियों से भटकी रहा दर दर पे सदियों से भटकी रहा दर दर पर सदियों से भटकी रहा दर दर पर सदियों से भटक रहा दर दर पर ओ मुझे दर पे बुलाता है क्यों नहीं रे श्याम सपनों में आता क्यों नहीं रे मुझे सपनों में आता क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं श्याम सपनों में आता क्यों नहीं हो श्याम सपनों में आता क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता जय जय। क्यों नहीं श्याम सपनों में आता क्यों नहीं रे प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं जिन्होंने पूजन नहीं किया वो पहले पूजन कर ले। अगर पूजन सभी ने कर लिया है
पूजन सभी ने कर लिया ना, ठीक है आगे चलते हैं। शाम सपनों में आता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं। हो तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, हो तेरे प्यार का आधा पागल हूँ। वो पूरा पागल बनाता है क्यों नहीं रे श्याम, सपनों में आता क्यों नहीं, हो शाम प्यारी सपनों में आता क्यों नहीं, ओ शाम सपनों में आता क्यों नहीं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और आज मेरे प्रभु कन्हैया जी महाराज और सुदामा जी महाराज का मिलन हुआ। दोनों मित्रों एक दूसरे से बात करने लगे और आज कन्हैया जी महाराज ने सुदामा जी महाराज को भोजन कराया और भोजन कराकर आज मेरे कन्हैया जी महाराज बात करने लगे। इधर सुदामा जी महाराज पूछने लगे कि भैया एक बात बता कि कहा के ब्याह भयो ना आयो। कन्हैया जी कह रहे हैं कि देखो लाला एक बात बता तेरो ब्याह है या ना है। सुदामा जी कह रहे मेरे थेगो पर तू बता तेरो है या ना है कि मेरो भी है। एक बात बता कि तेने अपने ब्याह में बुलाए क्यों नहीं। तो सुदामा जी से कह रहे हैं कि जब तेने ना मुझे बुलाए तो मैं काहे को बुलाऊं। कन्हैया जी कह रहे हैं कि देख भैया बात ऐसी है कि अगर मेरो एक ब्याह है तो दो है थे तीन है थे तो मैं बुला तो भी पर इथे तो वो ना है तो मैं बुलाऊं कैसे। तो आज दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सुदामा जी महाराज कह रहे हैं कि एक ब्याह है कि फिर के 2 4 5। कन्हैया जी कह रहे हैं आगे चल तो 5 से तो पार भी नहीं पड़ रही के 100 200 500 के और चल के 1000 2000 5000 के नाय के फिर कितने के भैया पूरे 16108 हैं। सुदामा जी महाराज से कहा कि 16108 है। सुदामा जी ने कन्हैया जी से कहा कि तू तो इथे पूरा है जो बुलायो भी ना है। दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। कन्हैया जी को याद आया अरे भाभी ने तुझे कुछ दिया या नहीं। तो सुदामा जी कह रहे नहीं नहीं कछु नहीं दियो। सुदामा जी कह रहे कि कुछ नहीं दिया मुझे। कन्हैया कह रहे अरे झूठ मत बोलना कि नहीं नहीं झूठ नहीं बोल रहा कुछ नहीं दिया। तुरंत सुदामा जी को याद आ गया। कन्हैया जी को देखा कि सुदामा जी कांच में पोटली दबाकर और खिसका रहे हैं। कन्हैया जी ने तुरंत उस पोटली को खींच लिया और उसी पोटली को कन्हैया जी ने खोल कर देखा उसमें आज धंडोले हैं अक्षत रखे हुए हैं। मेरे प्रभु ने जैसे ही देखा मेरे प्रभु ने उस पोटली को खोलकर देखा उसमें अक्षत है। मेरे प्रभु ने एक मुट्ठी खाई एक लोक दे दिया, दूसरी खाई दूसरा लोक दे दिया और जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाई तुरंत रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया कि प्रभु अगर तीसरा भी दे दोगे हम कहाँ जाएंगे। पर मैया कह रही है कि नहीं प्रभु अगर कच्चे खाओगे ना तो पेट में दर्द हो जाएंगे इसलिए कच्चे मत खाओ ताकि सुदामा जी को भी बुरा नहीं लगे। और आज मेरे प्रभु ने सुदामा जी महाराज को यहाँ विदा कर दिया। सुदामा जी महाराज विदा होकर जा रहे हैं। सोच रहे हैं कि आज कन्हैया जी महाराज कुछ ना कुछ मुझे देंगे जरूर। लेकिन कन्हैया जी छोड़ने जा रहे हैं। सुदामा सोच रहे हैं सके भाभी के डर के मारे कछु दे रहे हो ना हो पर भाभी के डर के मारे ना दे रहे तो हो सकता है कि बाहर ले जाकर चुप अकेले में दे देगो। लेकिन कन्हैया जी ने सुदामा जी महाराज को विदा किया और कहा कि भैया अगर इस रास्ते से जाओगे अगर इस रास्ते से जाओगे तो 6 दिन में पहुंच जाओगे और इस रास्ते से जाओगे 6 महीने में पहुंचोगे। सुदामा जी कह रहे हैं जब कछु दियो ही ना है तो फिर क्या फायदा 6 दिन वाले थे पहुंचेंगे। एक सही बात है। सुदामा जी मनी मन में कह रहे ये बात तो सही है कि क्या कि ऊंची दुकान और फीके पकवान ये जो बड़े लोग हैं ना गरीबन के ना हो सब बकवास कोई मतलब ना है। लेकिन
सुदामा जी महाराज जैसे ही सुदामापुरी में पहुंचे और जाकर देखा कि जहां झुग्गी झोपड़ियां थी, आज मेरे प्रभु की कृपा से वही कंचन महल बन गए। मेरे प्रभु ने इतनी कृपा की कि उन झुग्गी झोपड़ियों को हटाकर और बड़ी सुंदर सुंदर मेरे प्रभु ने बड़े सुंदर महल बना दिए। और आज सुदामा जी देखकर चकराने लगे कि अरे यहाँ तो छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियां थी, ये महल कहाँ से आ गए। एक व्यक्ति से पूछा कि भैया ये सुदामापुरी कहाँ है, कि ये सामने जो कंचन महल जो दिख रहे हैं, जो आज बड़ी सुंदर जो नगरी बनी हुई है, ये सुदामापुरी है। कि भैया यहाँ एक सुदामा नामक ब्राह्मण रहता था, उस ब्राह्मण का घर कहाँ है। उसी व्यक्ति ने कहा कि सामने जो बड़ा सुंदर महल है ये वही सुदामा का है। कि भैया सुदामा कहाँ है, कि वो तो अपने बचपन के मित्र से मिलने गए हैं और उन्हीं बचपन के मित्र की कृपा से, उन्हीं द्वारकाधीश की कृपा से आज यहाँ सब कुछ हो गया। सुदामा जी महाराज जैसे ही महल के द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों से पूछा भैया सुदामा कहाँ है। उन्होंने कहा बचपन के मित्र से मिलने गया। क्या तुम पहचान सकते हो कि नहीं, हम तो जानते भी नहीं है। जाओ उनकी पत्नी को बुलाकर लाओ, पत्नी खा खाकर मोटी ताजा बढ़िया सुंदर हष्ट पुष्ट है। जहाँ दुबली पतली थी आज वही बड़ी सुंदर मोटी ताजा हो गई। तो आज सुदामा जी को देखा तो देखते ही तुरंत सुशीला देवी ने अपने पति को पहचान लिया, स्वागत किया और आज दोनों पति पत्नी एक साथ खुशहाल जीवन जीने लगे। मेरे कन्हैया की बड़ी अटूट कृपा हुई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये सब एक विश्वास है और जहां विश्वास हो जाए वहां विश्वास मेरे प्रभु कभी भी टूटने नहीं देते। और ये भावना के ऊपर निर्भर करता है कि व्यक्ति में किस प्रकार का भाव है। जो मेरे गोविंद का पूज रहा है उसी प्रकार से मेरे प्रभु उनका भाव देखकर उसे पूरा वरदान देते हैं। जैसा भाव होता है, जैसा व्यक्ति बसता है, मेरे प्रभु उसको वैसा ही वरदान या वैसा ही फल देकर उसकी भावना को मेरे प्रभु पूरा करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा इधर धीरे धीरे ये वंश आगे बढ़ने लगा और इसी यदुवंश के अंदर मेरे कन्हैया जी महाराज की प्रत्येक रानी से पुत्र होने लगे। धीरे धीरे यदुवंश के अंदर मेरे प्रभु के जो सबसे बड़े पुत्र हैं प्रद्युम्न, इन्हीं प्रद्युम्न जी महाराज के 2 विवाह हुए, बड़ी सुशील उनके भी पुत्र होने लगे। धीरे धीरे यदुवंश आगे बढ़ने लगा और इसी यदुवंश के अंदर मेरे प्रभु अपने पुत्रों को समझाने लगते हैं। एक दिन वो संतों के मेरे प्रभु उनको संतों की महिमा बताते हैं। लेकिन इधर जो जाम्बवती है, जो जाम्बवती मेरे प्रभु की जो पत्नी है, उनके कोई बालक नहीं होता। मेरे प्रभु को पता लगा कि आज यदुवंश का विस्तार होने लगा। धीरे धीरे ये यदुवंश बढ़ने लगा। मेरे प्रभु हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से कहने लगे कि हे प्रभु, मैं इस पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए आया था, मुझे नहीं पता कि मेरे आने से ये भार और ज्यादा बढ़ जाएगा। हे प्रभु, मैं तो इस पृथ्वी से इस पृथ्वी को हल्का करने आया था, अब तो आप ही के ऊपर निर्भर है, आप ही कुछ कीजिए। इधर मेरे कन्हैया जी महाराज ने भोले बाबा को प्रसन्न किया और माता जो जाम्बवती है उनकी जो पत्नी है, उन्होंने माँ अम्बा जगत जननी माँ अम्बा को प्रसन्न किया। उधर भोले बाबा सोच रहे कि मैं प्रभु का पुत्र बनकर जाऊं और उधर माता सोच रही है कि मैं पुत्री बनकर जाऊं। दोनों मिलकर आज यहाँ पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, पुत्र के रूप में प्राकट्य हुए, जिनका नाम सांब रख दिया। और इधर जो सांब हुए, यहाँ संतों की महिमा होने लगी। संतों के बारे में मेरे प्रभु आज अपने पुत्रों को समझाने लगे। दुर्वासा ऋषि की महत्ता बताई। मेरे प्रभु ने सभी संतों का सम्मान करने को कहा, लेकिन आज उनके जो पुत्र हैं यदुवंशी, उन्हें मन के अंदर उदंडता सूझ रही है। यदुवंशी उदंडता करने लगे। मेरे प्रभु ने उन्हें कहा था कभी किसी संत को परेशान मत करना, वरना उसका इल्जाम तुझे भुगतना होगा। लेकिन आज मेरे प्रभु के पुत्र नहीं माने। उसी सांब के पेट के ऊपर खाली वस्त्र ही वस्त्र की पोटली बांधकर लेकर और चले गए। जनानी का रूप धारण किया और वही मेरे प्रभु के सामने संतों के बीच में लेकर गए। संतों से कहने लगे कि प्रभु, हे संत महात्मा, आप इतना बतलाइए कि इसके गर्भ से लड़का होगा या लड़की। तुरंत उसी समय में संत महात्मा ने अपनी मजाक को सोचकर मेरे प्रभु ने देखा, संत महात्मा ने वही पर श्राप दिया, ना इनके गर्भ से लड़का होगा ना लड़की, इनके गर्भ से तो एक मूसल पैदा होगा और उसी मूसल से पूरे यदुवंश का विनाश होगा।
इस बात का पता लगा। उन्होंने वहीं पर उस पोटली को खोलकर देखा और वास्तव में संत की वाणी सत्य हुई और उसी पोटली से एक मूसल निकल कर आया। वहीं से दौड़े दौड़े बालक अपने नाना जी के पास, उग्रसेन जी के पास गए। उग्रसेन जी महाराज ने कहा कि बेटा तुम्हें संतों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। संत मेरे प्रभु के हृदय में वास करते हैं और संतों की तो मेरे प्रभु स्वयं भी अवहेलना नहीं करते। संत मेरे प्रभु को प्यारे हैं। लेकिन उग्रसेन जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं, जब ऐसा हो गया तो आप एक काम करो, इस मूसल को ले जाओ और किसी समुद्र के किनारे घिस घिस कर और इस मूसल को घिस घिस कर उसी समुद्र के जल के अंदर बहा दो। वहीं मेरे प्रभु के जितने भी पुत्र हैं उस मूसल को लेकर गए, एक समुद्र के किनारे बैठकर उसे घिस रहे हैं और वही मूसल घिस घिस कर उसी जल के अंदर जा रहा है और धीरे धीरे वही पानी में बह बह कर और आगे जाकर एक ढेला सा बन रहा है और वहीं पर धीरे धीरे एक पहाड़ सा बन गया। उसी मिट्टी का एक पहाड़ बन गया और उसी पहाड़ पर एरा नामक घास उत्पन्न हो गई। जो एरा नामक जो घास हुई वही उस पुत्र ने सोचा कि ये छोटा सा नौव है, इससे क्या होगा। उसने उसे भी फेंक दिया, जल में फेंका। मछली आई, मछली ने उसे निगल लिया और मछली ने निगलने के बाद उसी मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा, जाकर उसे चीरा तो उसी चीरने के अंदर उसमें से एक उसी मूसल की नोब निकल कर आई और उसी नोब से उसने अपना बाण बना लिया। एक बार प्रेम से बोलो राधे। और आज मेरे प्रभु ने और अपने पुत्रों को समझाए, नहीं समझ पाए और इधर आज यदुवंश के विनाश होने का समय आ गया और वही यदुवंशी एक दूसरे को आपसी बुराई मानकर एक दूसरे से लड़ना झगड़ना प्रारंभ किया। वही एरा नामक जो घास है उसी घास से एक दूसरे पर प्रहार किया। जो एरा नामक घास है उसकी जो किनारे है वो किनारे की तलवार की धार की तरह है। उसी धार से उसी एरा घास से उठा उठा कर फेंक फेंक कर एक दूसरे पर और आज यहीं पर आकर पूरा यदुवंश का विनाश हो जाता है और आज यदुवंश यहीं पर आकर समाप्त होने लगता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन इधर आज मेरे प्रभु सब कुछ छोड़कर और आज मेरे प्रभु धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। इसी पृथ्वी के ऊपर जहां मेरे प्रभु 100 वर्ष के लिए आए, आज मेरे प्रभु को 125 वर्ष होने को आए, लेकिन आज भी मेरे प्रभु यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे। कलयुग सोच रहा है कि मैं जाऊं तो जाऊं कैसे। अगर मैं जाऊंगा तो भगवान श्री कृष्ण के सामने जाते ही या धर्मराज युधिष्ठिर के सामने जाकर तो मैं वैसे ही जलकर राख हो जाऊंगा। 120 वर्ष हो गए मेरे प्रभु को रहते हुए। उस माँ ने उस कलयुग को रोक लिया। कलयुग ने तुरंत आकर के कहा कि माँ आज मुझे जाना है, तुरंत जिद करने लगे और वही कलयुग आज इस पृथ्वी पर आने लगे। एक बार प्रेम से बोलो राधे। और आज जैसे ही कलयुग इस पृथ्वी पर आने लगे, बीच वन के अंदर आज कलयुग आ गए। कलयुग ने बीच वन के अंदर एक जेल बना ली, एक दुकान बनाई और पास ही एक घोड़े के बेचने का काम प्रारंभ कर दिया। बीच वन के अंदर पांचों पांडव मेरे प्रभु के साथ घूमने के लिए निकल रहे हैं। उसी समय में प्यास लगने लगती है। मेरे प्रभु को इधर प्यास लगने लगती है, उधर जैसे ही पता लगता है सहदेव से कहा गया कि सहदेव जल की व्यवस्था करो, जाओ जल लेकर आओ। जल लेने के लिए जैसे आगे बढ़े, आगे जाने के बाद देखा कि चलो दूर दूर तक कोई नदी सागर कुछ नजर नहीं आ रहा। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं वही कलयुग सामने मिलता है। कलयुग के पास में घोड़े थे। सहदेव ने जाकर कलयुग से कहा कि भैया क्या मुझे घोड़ा दोगे। कलयुग ने कहा कि मेरे प्रश्नों का जवाब दो और घोड़ा ले जाओ, कि बताओ तुम्हारा प्रश्न क्या है। उसी ने प्रश्न किया कि एक कुआं 4 कुओं को भर सकता है, मगर 4 कुएं एक कुएं को नहीं भर सकते। बार बार प्रयत्न किया। सहदेव ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा, एक कुआं 4 को भर सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ 4 भी एक को भर सकते हैं। कलयुग ने कहा नहीं, प्रश्न किसका है कि तुम्हारा, जवाब किसका कि तुम्हारा, तो उत्तर सही किसको मालूम कि वो भी तुम्हें मालूम। जिसका मतलब तुम्हें नहीं मालूम कि नहीं, तुम्हारा उत्तर गलत है। तुरंत उठाया और जेल में बंद कर दिया। इधर सहदेव के बाद में नकुल आया। नकुल से सवाल किया, नकुल ने भी घोड़ा मांगा। नकुल से सवाल किया गया कि मेरे सवाल का जवाब दो, घोड़ा ले जाओगे क्या। सवाल बताओ क्या है कि एक बछिया का दूध गाय पी रही है। वही नकुल कहने लगा ऐसा कभी नहीं होगा, गाय का दूध बछिया को पीते देखा है, लेकिन बछिया का दूध कभी गाय को पीते नहीं देखा है। कहा कि उत्तर किसे मालूम कि तुम्हें नहीं पता कि नहीं, चलो उठाया जेल में डाल दिया।
इधर भीम पहुंचे, भीम से सवाल किया, भीम ने भी घोड़ा मांगा, उन्हीं से भी उसने सवाल किया कि एक मेड़ खेत की रक्षा के लिए बनाई जाती है, लेकिन आज खेत मेड़ को खा रहा है। कि आज एक खेत की रक्षा करने के लिए मेड़ बनाई, लेकिन आज तक हमने ये सुना है कि खेत मेड़ को खा सकता है, लेकिन आज यहाँ उल्टा हो रहा है कि जो मेड़ बनाई है वही मेड़ उस खेत को खा रही है। उधर भीम कह रहा है कि ऐसा कभी नहीं होगा, कि नहीं पता, कि नहीं उठाया और जेल में बंद कर दिया। अर्जुन रहे, अर्जुन भी गए, अर्जुन से सवाल किया, अर्जुन ने घोड़ा मांगा, अर्जुन से भी सवाल कर दिया कि मेरे सवाल का जवाब दो, घोड़ा ले जाओगे क्या? कि एक पर्वत है, उससे मोटे मोटे पत्थर गुड़ गुड़ कर नीचे आ रहे हैं, मोटे मोटे पत्थर नीचे आ रहे हैं और छोटे छोटे ऊपर जा रहे हैं। इतना सुना, अर्जुन को भी उत्तर देना नहीं आया, उठाया और कारावास में डाल दिया। भगवान सोचने लगे, धर्मराज युधिष्ठिर और मेरे प्रभु सोचने लगे कि चारों गए, अब तक नहीं आए, क्या कारण है? मेरे प्रभु स्वयं आगे बढ़ने लगे। धर्मराज और युधिष्ठिर और मेरे प्रभु कन्हैया जी महाराज को देखकर कलयुग समझ गया, क्योंकि माँ ने कहा था कि उनके सामने मत जाना वरना जलकर वहीं राख हो जाएगा। उसी कलयुग ने अपनी पिटारी बंद की, दुकानें हटाई और वहीं से गायब हो गया। मेरे प्रभु ने चारों से जाकर पूछा कि अरे तुम यहाँ क्यों बैठे हो? कि प्रभु हम तो जेल में बंद हैं। मेरे प्रभु ने कहा कि पागल वागल तो नहीं हो, यहाँ कोई जेल नहीं, कुछ नहीं है। कि नहीं नहीं प्रभु, हम जेल में बंद हैं। कि प्रभु हमारा एक सवाल है, उसका जवाब दो, हमें एक व्यक्ति ने बंद कर रखा है। मेरे प्रभु ने कहा कि क्या सवाल है, बताओ। सहदेव कहने लगा कि प्रभु मेरा सवाल ये कि एक कुआं 4 कुओं को भर सकता है, लेकिन 4 कुएं एक कुएं को नहीं भर सकते। इतना सवाल सुना, मेरे प्रभु ने तुरंत वहीं धर्मराज से कहा कि धर्मराज अब हमारे चलने का समय हो चुका है, क्योंकि कलयुग आने वाला है। कि कलयुग आने वाला है, ये बात बिल्कुल सत्य है। कि क्या कि एक कुआं 4 कुओं को भर सकता है, मगर 4 कुएं एक कुएं को नहीं भर सकते, क्योंकि कलयुग के अंदर कि 4 बेटों को बर्तन मांझकर पाल देगी एक माँ, मगर दुल्हन आने पर 4 बेटों से एक माँ नहीं पाली जाएगी। कहा कि बिल्कुल सत्य है, कोई गलत नहीं है। कहा कि प्रभु, उधर से सहदेव का जवाब दिया। नकुल कहने लगा कि प्रभु मेरा सवाल तो इससे भी बड़ा है कि क्या कि एक बछिया का दूध गाय पी रही है। प्रभु हमने सुना है गाय का दूध बछिया पीती है, लेकिन बछिया का दूध यहाँ गाय पी रही है। मेरे प्रभु ने कहा बिल्कुल सत्य है, कलयुग के अंदर बेटी को बेचा जाएगा और उससे कमाए हुए धन से अपना घर पाला जाएगा। एक बच्चिया को बेचकर और घर चलाया जाएगा। मतलब क्या हुआ कि बच्चिया का दूध पीकर गाय पल रही है। और मेरे प्रभु ने, भीम ने कहा कि प्रभु मेरे सवाल का जवाब दो कि क्या कि खेत की रक्षा करने के लिए मेड़ बनाई, लेकिन मेड़ ही खेत को खा गई। मेरे प्रभु ने कहा कि बिल्कुल सत्य है, लोग इस संसार के अंदर जनता अपना नेता प्रतिनिधि चुनती है अपनी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षक ही भक्षक बनकर इसी जनता को खा जाता है। उधर अर्जुन कहने लगा कि प्रभु मेरा सवाल बहुत बड़ा है, मेरा सवाल तो इतना बड़ा है कि उसका तो जवाब ही नहीं है। मेरे प्रभु ने कहा कि क्या कि प्रभु हमने सुना है कि मोटे मोटे पत्थर लुढ़क कर नीचे आते हैं, लेकिन कभी नहीं सुना कि छोटे छोटे पत्थर भी ऊपर चले जाते हैं। मेरे प्रभु ने कहा कि अर्जुन सत्य है, कि अर्जुन सत्य है कि कलयुग आने वाला है। इसी कलयुग के अंदर एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य अपने कर्मों से हीन होगा, और वही नीचे घरानों के लोग जो नीचे कुल के होंगे वही अच्छे कर्म करके और आगे बढ़ते चले जाएंगे, और वही अच्छे बड़े कुल वाले लोग नीचे घिसते हुए चले जाएंगे। एक बार प्रेम से बोलो राधे। कि जहाँ एक ब्राह्मण का कर्तव्य है ज्ञान लेना और ज्ञान देना, वहाँ ब्राह्मण अपने कर्म से हीन हो जाएगा। क्षत्रिय का कर्म है कि इस प्रजा की रक्षा करना, वो अपने अलग कार्यों में लीन हो जाएगा, और लोग अपने धर्म को छोड़कर, अपने कर्म को छोड़कर अन्यत्र कार्यों में लीन हो जाएंगे। कि अर्जुन बिल्कुल सत्य है कि मोटे पत्थर नीचे आ रहे हैं और छोटे ऊपर जा रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलो राधे। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन आज
इसी कलयुग के 12 स्कंद के अंदर आज मेरे प्रभु ने कलयुग के दुर्गुणों के बारे में बताया। और आज सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि राजा ना आज यहीं पर आकर ये भागवत कथा पूर्ण होती है, लेकिन राजा ना ये कथा कभी पूर्ण नहीं, राम का नाम अपार है, ये कथा आज मैं आकर यही संपूर्ण करता हूँ। राजा ना आज यहीं पर आकर ये सप्तम दिवस पूर्ण होता है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, सभी देवों ने मिलकर पुष्पों की वर्षा की। वही तक्षक नाग ने जाकर उसी पुष्प के अंदर अपना सूक्ष्म रूप धारण किया और जैसे ही देवों ने पुष्प वर्षा की वहीं पर आकर और उसी तक्षक ने आकर मेरे राजा परीक्षित को डस लिया और वहीं पर आज राजा परीक्षित का उद्धार हुआ। राजा परीक्षित चाहते अपनी मृत्यु को टाल सकते थे, लेकिन राजा परीक्षित भी इस बात को जानते हैं कि ये शरीर तो एक मृत्यु का पुतला है, ये शरीर तो एक मिट्टी का पुतला है। अगर इसमें व्यक्ति जीता रहेगा तो कभी उसका उद्धार नहीं होगा। जो व्यक्ति शरीर की मोह माया में फंसा हुआ रहेगा वो जीवन में हमेशा उलझा हुआ रहेगा और कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकेगा। और आज यहीं पर आकर और परीक्षित जी महाराज आज सुखदेव जी की कृपा से और उद्धार होता है। और आज वही सुखदेव जी महाराज लोगों को इस कथा के बारे में बताते हैं, इसी भागवत की व्याख्यान करते हैं कि आज जीवन के अंदर दो गुरु होते हैं, कि जीवन के अंदर दो गुरु होते हैं। एक गुरु कुल पुरोहित कहलाता है जो जन्म से मृत्यु का कार्य करता है, और दूसरा गुरु होता है दीक्षा गुरु जो हमें गुरु मंत्र देकर हमारे जीवन का उद्धार करता है। लेकिन यहाँ गुरुओं की कृपा को जानते हुए दत्तात्रेय जी महाराज ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए थे। 24 गुरुओं के अंदर कीट पतंगे भौरे जल वायु आकाश कबूतर अग्नि 24 गुरु बनाए, मकड़ी तक को भी गुरु बनाया। और आज उसी से ये शिक्षा हमें मिलती है कि आज अगर उन्होंने जल को अगर अपना गुरु बनाया तो जल से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई आए व्यक्ति को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, अपना मार्ग बनाकर स्वतः अपने आप निकल जाना चाहिए। भंवरे के माध्यम से मेरे प्रभु ने समझाया कि भंवरा पुष्प पर बैठकर मकरंद को इकट्ठा करता है और अपशिष्ट को छोड़कर वहीं से चला जाता है। मनुष्य के लिए संकेत है कि समाज में जहाँ अच्छाई हो वहाँ हमें बैठना चाहिए, जहाँ बुराई हो वहाँ से हमें छोड़कर चले जाना चाहिए। उन्होंने मकड़ी को अपना गुरु बनाया। मकड़ी से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य अपना जाल स्वयं बनाता है, परिवार की मोह माया को अपने आप बनाता है और अंत में उसी मोह माया के अंदर फंसकर अपने प्राणों को गवा देता है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे। और आज वही सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि ये कलयुग जो है, इस कलयुग के अंदर लोग धर्म से ज्यादा अधर्म पर विश्वास करेंगे, सत्य से ज्यादा पाखंड झूठ पर विश्वास करेंगे। जहां भगवान की भक्ति होगी वहां 100 में से केवल 30% लोग पहुंचेंगे, और जहां नाच गान होगा वहां लोगों की भीड़ नहीं रुकेगी। इस कलयुग में भगवान पर विश्वास करने वाले कम और नास्तिक लोग ज्यादा मिलेंगे। और इसी कलयुग के अंदर केवल दान शेष रहेगा, धर्म शेष रहेगा, लेकिन सत्य पवित्रता और दया लोगों के अंदर कभी जीवन में नहीं रहेगी। और यही पर आकर आज सुखदेव जी महाराज ने कहा कि एक बार आज सुखदेव जी महाराज ने सभी से कहा कि सभी मेरे साथ राजा परीक्षित को भी बताया था कि नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम प्रणमो दुःख समनस्त्वं त्वं नमामि हरि परम। कि अगर व्यक्ति दुखी हो या व्यक्ति के जीवन में कष्ट हो तो व्यक्ति को दुनिया की मोह माया को छोड़कर और में गोविंद की शरण में चले जाना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। मेरे गोविंद की कृपा से सब कुछ हो सकता है, आई हुई मृत्यु भी वापस लौट कर जा सकती है, क्योंकि गोविंद की कृपा तो थी, नारायण भगवान की कृपा से ही ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। और आज यहीं पर आकर ये भागवत कथा संपूर्ण होती है। इधर
सुखदेव जी महाराज इसी कलयुग का विस्तार करते हुए आज कहने लगते हैं कि भागवत कथा के 10 लक्षण होते हैं। उन्हीं 10 लक्षणों के अंदर सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर कथा ईशानु कथा निरोध मुक्ति और 10वां होता है आश्रय। कि जो व्यक्ति इन सभी में घूमकर और मेरे गोविंद के चरणों का आश्रय ले लेता है उस व्यक्ति के जीवन में मेरे प्रभु कृपा कर और उसे अपने श्री चरणों में स्थान दे देते हैं। लेकिन मेरे प्रभु ने यह भी बताया था कि इस जीवन में केवल एक ही बात सत्य रहेगी कि सत्यम परम धीमहि, केवल राम नाम सत्य है, इसके अलावा सब झूठ मिथ्या है। केवल राम का नाम सत्य है, क्योंकि सत्य मेरे प्रभु केवल भगवान नारायण राम कृष्ण अविनाशी है, अन्यथा इस पृथ्वी पर कोई अविनाशी नहीं है, सभी झूठ है। और आज जिन्होंने सप्तम दिवस की भागवत कथा नहीं सुनी, अगर इन्हीं सप्तम दिवस की कथा में अगर आकर और ये कथा सुनते हैं तो इसी के बाद में व्यक्ति के जीवन का उद्धार होता है और सातों दिवस की कथा को सुनने का फल प्राप्त होता है। आज वही प्रथम स्कंद के अंदर सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित के जन्म का प्रसंग आता है, भीम स्तुति की कुंती का प्रसंग आता है, परीक्षित की सभा में सुखदेव जी का आगमन का वर्णन आता है। इन्हीं द्वितीय स्कंद के अंदर सदो मुक्ति क्रम मुक्ति वर्णन और ब्रह्मा की उत्पत्ति और चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या आती है। तृतीय स्कंद के अंदर विदुर मैत्रेयी संवाद, कपिल देहूति संवाद, हिरण्ययक्ष वध और आदि का वर्णन आता है। चतुर्थ स्कंद के अंदर सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश का निरूपण आता है। पंचम स्कंद के अंदर प्रियव्रत चरित्र, आगनित चरित्र, नाभि चरित्र, भरत की कथा आती है। खगोल भूमि का वर्णन आता है और 28 संदर्भों की कथा आती है। इसी छठा षष्ठम स्कंद के अंदर सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान गुरु हत्या का परिणाम और मरुद गणों की उत्पत्ति आती है। सप्तम स्कंद के अंदर प्रहलाद जी का चरित्र और नरसिंह देव की कथा आती है। अष्टम स्कंद के अंदर समुद्र मंथन, गजेंद्र उपाख्यान, वामन चरित्र और मत्स्य अवतार की कथा आती है। नवम स्कंद के अंदर मेरे प्रभु सूर्य वंश और श्री राम कथा और चंद्र वंश और संक्षिप्त रूप में भगवान श्री राम की कथा और कृष्ण कथा का वर्णन आता है। दसम स्कंद के अंदर मेरे प्रभु की बाल लीलाओं का वर्णन आता है और मेरे प्रभु का वृंदावन जाना, मथुरा लीला, द्वारिका की लीला और इसी प्रकार से विस्तार और प्रभु की करुण कथा का वर्णन आता है। 11वें स्कंद के अंदर मेरे प्रभु के द्वारा नव योगेश्वरों का संवाद, कृष्ण और उद्धव का संवाद, यदुवंशियों के सांप लगने की कथा आती है और यदुवंशियों का आपस में संहार कर भगवान के श्वेतधाम का गमन और उद्धव जी महाराज का बद्री का आश्रम में पुनः जाना आता है। 12 स्कंद के अंदर इन्हीं कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन आता है। और जैसे ही आज कलयुग के अंदर दुर्गुणों का वर्णन आता है, इन्हीं कलयुग के बारे में आज राजा परीक्षित को भी सुखदेव जी ने बताया और इन्हीं कलयुग के दुर्गुणों के वर्णन से बताया कि जीवन के अंदर केवल भगवान के नाम पर विश्वास करना, अन्यथा इस दुनिया में कुछ नहीं है। आने वाला समय अधर्म का होगा, लोग भगवान से विश्वास हटाकर और फालतू बातों में समय लगाएंगे। एक पुत्र माता पिता का शत्रु बनने लगेगा, क्योंकि लोगों में ज्ञान धीरे धीरे विलुप्त होता चला जाएगा और वही संतान माता पिता को ठोकर मारने लगेगी। अगर आप कह रहे हो कि नहीं मारती, तो एक बात बताओ, अगर माता पिता को संतान ठोकर नहीं मारती तो ये वृद्धाश्रमों के अंदर जो माता पिता रह रहे हैं ये किसके हैं? संतान ठोकर मारती है तभी तो वो जा रही है। तो ये कलयुग ही है। इस कलयुग में आज ऐसा ही उल्टा कर्म होता है और आज यहीं पर आकर सुखदेव जी महाराज ने अपनी वाणी को विराम किया और आज सुखदेव जी महाराज का पूजन किया गया। एक बार प्रेम से बोलिए राधे, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और यहीं पर आकर मैं भी आज अपनी वाणी को विराम करता हूँ। अगर किसी प्रकार की सप्तम दिवस के अंदर इस कथा में मुझसे अगर कोई त्रुटि हुई हो या कोई कथा आगे पीछे हुई हो तो अपना छोटा बालक बेटा अज्ञानी समझकर मुझे माफ करना, क्योंकि जैसा मुझे मेरे गुरु ने ज्ञान दिया बड़े कर चढ़कर मैंने आपको इस कथा को श्रवण करवाया। फिर भी अगर कोई गलती हुई हो या सप्तम दिवस के अंदर किसी प्रकार का कोई अपशब्द ऐसा निकल गया हो जो आपको बुरा लगा हो या सप्तम दिवस तक मेरी कथा में किसी प्रकार की अभद्र वाणी का प्रयोग हुआ हो, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। अपना बेटा बालक समझकर मुझे क्षमा करना।
करना, या मेरे इन छोटे से परिवार से भाइयों से अगर कोई गलती हुई हो तो इन्हें भी क्षमा करना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री राधे, जय श्री राधे। सभी माताएं बहन भक्तगण एक एक करके व्यास जी महाराज का, सबसे पहले परिचित महाराज जी व्यास जी का पूजन करेंगे, उसके बाद में सभी माताएं बहन भक्तगण एक एक करके सुखदेव महाराज को आज ही विदा करेंगे, क्योंकि व्यास जी महाराज कल अपनी गद्दी पर आसीन नहीं होंगे। आज ही व्यास जी महाराज का पूजन होगा, विदाई होगा। सभी माताएं बहनें भक्तगणों से मेरा निवेदन है कि सभी एक एक करके परिचित महाराज के बाद में व्यास जी का पूजन करें, विदाई करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे। 2 मिनट के लिए सभी मेरे प्रभु के नाम का संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात एक विदाई भजन और विदाई भजन के पश्चात आरती होगी और सभी प्रसाद लेकर अपने घर मंदिर को प्रस्थान करेंगे। किसी को बुरा तो नहीं लगाना, मैंने 7 दिन में अपनी वाणी से अगर कुछ बोला हो तो किसी को नहीं लगा, पक्की बात है। कहीं यूं हो गया हाँ यहाँ सामने कुछ कहो और मन में कुछ और हो, तो ऐसा हो तो मुझे बता देना या माफ करना, क्योंकि आप ही का तो लाल हूँ और आप ही का भाई हूँ और आप ही का बेटा हूँ, किसी और का नहीं हूँ। ये गांव मेरा है तो तुम भी मेरे और मैं भी तुम्हारा हूँ। गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। ओ गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। ओ मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। ओ मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। बोलो गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। हाय मीठी मीठी बाजे रे तेरी बांसुरिया। मीठी मीठी बाजे रे बाजे तेरी बांसुरिया। हाय प्यारी प्यारी बाजे रे श्याम तेरी बांसुरिया। है प्यारी प्यारी बाजे रे श्याम तेरी बांसुरिया। हो कन्हैया तेरी बांसुरिया। कन्हैया तेरी बांसुरिया। हो श्याम तेरी बांसुरिया। हो श्याम तेरी बांसुरिया। हाय प्यारी प्यारी बाजे रे तेरी बांसुरिया। ये प्यारी प्यारी बाजे रे हो श्याम तेरी बांसुरिया। हाय मेरो मनड़ा मैंने तो से लगायो। मैंने मन मेरो तो ते लगायो। मेरो मन मैंने तो से लगायो। मेरो मन मैंने तो से लगायो। ओ तेरे अधरन शाम में मुस्कायो। तेरे शाम मेरे मुस्कायो। हाय मैंने मनड़ो श्याम तो सू लगायो। मैंने मन श्याम तो सो लगायो। हाय मीठी मीठी बाजे रे प्यारी प्यारी बाजे रे तेरी बांसुरिया। प्यारे बाजे रे
बाजे तेरी बांसुरिया। ओ श्याम तेरी बांसुरिया, ओ श्याम तेरी बांसुरिया, ओ कन्हैया तेरी बांसुरिया, कन्हैया तेरी बांसुरिया। हाय मीठी मीठी ओ प्यारी प्यारी, हाय मीठी मीठी बाजे रे, बाजे तेरी बांसुरिया। मीठी मीठी बाजे रे, हो श्याम तेरी बांसुरिया। हाय तेरी मुरलिया पे दिल मोरा टिका, तेरी मुरलिया पे हो, तेरी मुरलिया पे दिल मेरा टिका। प्यारा लगे तेरा पीला पटका, लगे तेरा हो, प्यारा लगे तेरा पीला पटिका। तेरी मुरलिया पे दिल मेरा टिका, तेरी मुरलिया पे दिल मेरा और टिका। भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करूंगा और यही कहूंगा कि ठाकुर जी हमेशा अपने चरणों में इनको लगा कर रखे और हमेशा ये भगवान का भजन करते रहे और इसी प्रकार भगवान की कथाएं करवाते रहे। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। हर की कथा सुनाने वाले, गोविंद नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भैया धीरे धीरे आप आराम से आइए, ऐसे नहीं। हम ढूंढ रहे थे वन में, बल खो बैठे तन मन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, तन खो बैठे तेरे वन में। ओ हम ढूंढ रहे थे वन में, बल खो बैठे तन मन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, तन खो बैठे तेरे मन में। प्रभु राह बताने वाले, ये राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भैया धीरे धीरे हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे हम के ग्वाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे हम के द्वारा। अमृत पान कराने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
घट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी। तुम नटखट बड़े हो ज्ञानी, हम नटखट है बलवानी। हम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी। तुम नटखट बड़े हो ज्ञानी, हम पतित हैं अज्ञानी। प्रभु दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। परदेसी फकीर के दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर का वो दिन याद करोगे। हो याद करोगे, याद करोगे, याद करोगे, याद करोगे। है हम परदेसी फकीर एक दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर का वो दिन याद करोगे। हो कोई दुखिया कोई सुखिया रोवे। कोई दुखिया कोई सुखिया रोवे। हो कोई दुखिया कोई सुखिया रोवे। कोई दुखिया कोई सुखिया रोवे। भय संत भजे रघुवीर एक दिन याद करोगे। संत भजे हैं फकीर का वो दिन याद करोगे। हमें परदेसी फकीर एक दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर का वो दिन याद करोगे। याद करोगे भैया, याद करोगे। हो याद करोगे, याद करोगे। हम परदेसी फकीर का वो दिन याद करोगे। है हम परदेसी फकीर एक दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर का वो दिन याद करोगे। एक दिन मिल के बिछड़ जाए, एक दिन मिल के बिछड़ जाए के दिन। ये तो जमाने की रीत है, रीत है। हो ये तो जमाने की। और एक छोटा सा भजन। प्रसाद अभी नहीं बटेगा, प्रसाद अभी मत बांटो, अभी प्रसाद बांटकर अभी भेजिए मत, विदाई भजन को सुनकर जाने दीजिएगा। और देखिए हमारे बांसुर महिला विकास समिति की अध्यक्ष सनातन ब्राह्मण फाउंडेशन की
प्रदेश अध्यक्ष विप्र फाउंडेशन की महिला प्रदेश फर्स्ट जोन की उपाध्यक्ष हैं निशा शर्मा। विप्र शिरोमणि और ब्राह्मण समाज गौरव सम्मान से 19 सितंबर को इनको सम्मानित किया गया था। ये भी यहाँ उपस्थित हुई है, एक बार इनका भी स्वागत करें। और सभी हमारी कोई भी मैया है जो हमारे परीक्षित जी महाराज के घर से हैं, वो आगे आकर इन्हें माला पहनाएं और दुपट्टा उठाकर इनका सम्मान। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी बजाए कि गौरव का विषय है कि हमारे बांसुर की महिलाएं भी बहुत आगे हैं, पुरुष ही नहीं महिला भी बहुत आगे। अब दूसरों के लिए ताली तुम भी बजा रहे हो तो अपने लिए भी बजवाओ, ताली तो बजाओ, कंजूसी मत करो, रबड़ी मिलेगी खाने को। बढ़िया तरीके में सेठ जी मंगवाइए आराम से कम ताली तो बजाओ, बजाओ एक बार जोरदार। मेरे लिए ना सही यजमान के लिए बजाओ कि ऐसी भागवत कथा हमेशा करते रहे। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो दंडान्य सतान्विता मनुष्य प्रसादेन भविष्यति न संशय, हमेशा ये खुशहाल रहे। और इन्हीं की तरफ से जब आज व्यास पूजन के अंदर विप्र सम्मान ब्राह्मण फाउंडेशन की तरफ से एक माला 1100 रुपये और पंचवस्त्र देकर इन्होंने सम्मान किया है। एक बार इनके लिए भी जरूर तालियां जरूर बजाएं। और ये भी हमारे समाज के लिए कह रहे हैं कि दो शब्द हम भी इस समाज के लिए मैं भी बोलना चाहूँ तो ऐसे अगर शब्द बोलने के लिए कोई आए तो उनका भी सम्मान है। उधर से आप सामने से आगे उधर चले जाइए और जब तक एक भजन चलता रहे तब तक ये पूजन करते हैं। उसके बाद में जो शब्द ये बोलेंगे तत्पश्चात आरती अपनी कर लेंगे, ठीक है। मैया की जरूर सुनो और तो कोई मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। अरमानों के दीपक जलते रहेंगे, दिल में खुशी के फूल खिलते रहेंगे। आए दिलों में खुशी के फूल खिलते रहेंगे। सत्संग में तुम, सत्संग में तुम आते रहना। मिलन 7 दिन
का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक ही था हमारा तुम्हारा, भाई मिलन आज तक ही था हमारा तुम्हारा। माता पिता और भाई बहना, माता पिता और भाई बहना, माता पिता और भाई बहना, हो माता पिता और भाई बहना, सती संग में आते रहना, हाय सत्संगति में आते रहना, सती संगत में आते रहना, हो सत्संगति में आते रहना। यही आपसे है, यही आपसे है विनती हमारी, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, हो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। हम परदेसी फकीर, हम परदेसी फकीर कैसे दिनों याद करोगे, हमें परदेसी फकीर एक दिन याद करोगे। रमता जोगी बहता पानी, हाय रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, ओ रमता जोगी बहता पानी। यही हम सब की है ये कहानी, हम सबकी बस एक ही कहानी, हम सब की है एक ही कहानी, यही आपसे है, यही आपसे है कहना हमारा, यही आपसे है कहना हमारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। आरती के लिए आगे आ जाए और हमारी योगेश भैया, उधर राजू भैया अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो वो भी एक बार स्टेज पर आने का श्रम करें। राजू भैया जो लाइव निकाल रहे हैं और योगेश जी शर्मा जो कि चैनल चला रहे हैं, जो कि यहाँ से दूर दूर तक बैठे हुए हमारी इस कथा की न्यूज तो पहुंचा रहे हैं। एक बार विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि व्यास मंच पर आने का श्रम करें। एक बार व्यास मंच पर तो आना होगा, बिना आए तो मैं बराबर बोलता रहूंगा। एक बार आइए, आपका भी स्वागत है। और राजू भैया आप भी आइएगा। जो चैनल चल रहा है, लाइव कथा जहां से चल रही है, उस चैनल का नाम है RJXYZ बांसुर। कितना अच्छा नाम रखा है, एक बार तालियां जरूर बजाओ। और आरती के लिए हमारे परीक्षित जी महाराज आ जाए। हाँ, दो शब्द वो बोल रहे हैं, एक बार इनका भी दो शब्दों का सम्मान है, एक बार सभी सुन लीजिएगा। हेलो, जय श्री राम, जय जय राम, जय जय राधे। और आशीष राधे। भैया भी जहाँ मेरी आवाज सुन रहे हैं वो भी आ जाए। आशीष भैया
अकाउंटेंट साहब आ जाओ। आज सब ऋषि पंच ऋषि है जो हमारे व्यास मंच पे आधीन हमारे गांव के गौरव, एक गौरव रतन से सम्मानित, मेरे को नहीं पता था ये हमारे गांव के बेटा है, आज ही पता चला। तो मेरे को और हमारी बांसुर की सभी महिलाओं को आज इतनी खुशी हो रही है कि हमारे बांसुर का नाम रोशन कर दिया है, क्योंकि इतनी अच्छी कथा सुनने को मिली है इनके मुखराबिंद से। और जो तार और जो लय है, जो एक लय तार से तार जुड़ गई है भगवान की, क्योंकि कल की मैंने भी इनकी वीडियो देखी थी, तो उसको देख के इनकी कथा में जो रस मिला है, ऐसा लग रहा है साक्षात कृष्ण भगवान ही सुना रहे हों। तो मैं तो बहुत गौरव महसूस कर रही हूँ, हमारे बांसुर का बेटा हमारे बांसुर का नाम रोशन कर दिया। ऐसे महाराज जी को ही यहाँ बुलाया करेंगे, क्योंकि हमारे गांव के प्रधानमंत्री कहे लोकल से वोकल, हमारे लोकल को ही ऊंचा उठाओ ना। बाहर के हेमंत जी महाराज जी को, मधुर किशोर जी को, श्रीतानंद जी को, अभी सतीश चंद्र शास्त्री जी महाराज जी आए थे, फिर महंत मधुर किशोर जी आए थे। तो हमारे गाँव के ही आप इनको ही ऊंचा उठाओ, जिससे हमारे गाँव का नाम भी रोशन हो। बस मैं तो मेरी बांसुर की महिलाओं को इतना ही कहना